क्या आपने कभी किसी का प्रेम पत्र, अरे भैया लव लेटर, अपने ही हाथों से उसके बॉयफ्रेंड को थमाया है? साला मैंने थमाया था और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज 15 साल बीत गए हैं, पर दिल्ली की सड़कों पर जब भी 883 नंबर की बस दिखती है ना, तो साला कलेजा मुँह को आ जाता है। काश मैंने उस दिन वो लिफाफा खोल कर देख लिया होता। खैर छोड़िए, दुख तो जिंदगी भर का है, पर कहानी शुरू होती है पटना से। गोपाल हैं हम, पटना वाले। यहाँ दिल्ली में हमारे दोस्त हमको गोपू कहते हैं। बिहारी हैं हम। दिल्ली में बिहारी एक गाली होती है। साला बिहारी बोलकर बिहारियों का मजाक बनाते हैं। दिल्ली के कूलबूट ससुरे तुम मिट्टी के शेर का जानो क्या होता है बिहारी। खैर छोड़िए, बचपन में ही दिल्ली आ गए हम। 12वीं में उन दिनों एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उस दिन जल्दी में थे, कहीं वो बस छूट न जाए। अरे भैया वही बस 883 नंबर की। ऐसा नहीं था कि हमारे स्कूल को केवल वही एक बस जाती थी, बल्कि और भी बसें उस रूट पर चलती थी, जैसे 106, 970, 982। पर भैया 883 बाकी सबसे स्पेशल थी, क्योंकि उस बस में आया करती थी वो नीली आंखों वाली लड़की। वो लड़की जिसको देखने के लिए मैं ठीक सुबह 7:15 पर बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता था, और भैया हमेशा की तरह 883 से ही अपने स्कूल पर जाया करता था। सिमर नाम था उसका। सिर्फ देखता था उसको भीड़ में से, सिर्फ देख भर लेने से तसल्ली रहती थी। सुधार भी था मुझ में जब से उसको देखने लगा था। उस लड़की को ना ही जानता था, ना ही कभी बात की थी, लेकिन फिर भी उसका असर ऐसा था कि मुझ में बदलाव सा आ गया था। अरे भैया वही गोपाल जो यूं ही मुंह धोकर बाल भिगाकर स्कूल भाग जाता था, वो अब खुद को वक्त देने लगा था। रोज नहाना, परफ्यूम लगाकर स्कूल जाना, बार बार शीशा देखना और बाल संवारना, ये उसको अच्छा लगने लगा था। बस में बिना टिकट के चलना। लेकिन साला अब गोपाल टिकट लेकर स्कूल जाने लगा था। अब तो इज्जत भी बचानी थी उस लड़की के सामने। वही नीली आंखों वाली लड़की। आधे घंटे का स्कूल का सफ़र और बस उसको ही भीड़ में देखना। काम ये ऐसा था जो वैसे तो खतरनाक था, पर हम इसमें माहिर थे। आंखें जब किसी खूबसूरत लड़की को देखती हैं तो सच में आंखों को ठंडक मिलती है। शायद इसीलिए लड़कियों को आधुनिक शास्त्रों में हरियाली कहा गया होगा। कब शाम हो गई और सुबह कब हुई, दिन ख्यालों में
गुजरा और कहते हैं कि रोग लग गया था। अरे वही रोग जो इस उम्र में लगता है, नशा जिसका उतरता नहीं कई सालों तक, और उतर भी जाए तो उसकी छाप पड़ चुकी होती है जीवन भर के लिए। दिसंबर की वो ठंडी सुबह, वो सुबह जिसमें हवा चले तो मुंह में थप्पड़ से लगते हैं। वही सुबह जब दिल्ली की सड़कों पर कोहरा होता है, सड़क पर दूर से आती दो लाइट पास आकर कार या बस की शक्लें ले लेती थी। वो सुबह वही थी जब पहली बार मैं उससे बात कर पाया था। शायद दिसंबर में कुछ बात है, जैसे कोई साहस है, जो मैं उसके पास वाली खाली सीट पर बैठ गया था। आप किस स्कूल में हो? केवी सेक्टर 8, उसने धीरे से कहा। और भैया, उसने पूछा, और तुम? मैंने कहा, मैं डी ब्लॉक मंगोलपुरी गवर्नमेंट स्कूल। तब भैया वो बोलती है, मेरा नाम सिमर है और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। और तुम? तो भैया हम भी बोल देते, मेरा नाम गोपाल है पर लोग मुझे गोपू कहते हैं। मैं बताते हुए थोड़ा सा शर्मा गया था, क्योंकि वो उससे पहली बातचीत थी। मैं उससे 3 स्टॉप पहले उतर जाता था। यूं जान पहचान दोस्ती में बदलती गई, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की 2 सुइयां मिलती हैं, एक पल के लिए और फिर बिछड़ जाती हैं एक अंतराल के लिए। वैसे ही हम मिलते थे। बस में कुछ बातें होती थी मिनटों के लिए, फिर हम निकल जाते थे, खो जाते थे अपनी अपनी दिनचर्या में। पर एक कहीं लगाव सा था उससे, जो मुझको उसकी तरफ खींचा करता था। कुछ आकर्षण था 883 में, जो किसी सूरज की तरह निकलती थी, रोशनी देने मेरी अंधियारी दुनिया को। बातें करते, एक दूसरे के किस्से सुनते और मिलते मिलाते दिसंबर का कोहरा बढ़ते हुए बढ़कर जनवरी में प्रचंड होते हुए फरवरी में उतरने लगा था। लेकिन जो उतर नहीं रहा था वो था गोपाल का खुमार, उसका सिमर के लिए लगाव। सिमर भी गोपाल को पक्का दोस्त मानती थी। जब फरवरी आने लगता है ना, तो युवाओं के सोए कीड़े जागने लगते हैं। अरे भैया, वही कीड़े, वही वैलेंटाइन वाले। मैं तो भैया मन बना चुका था कि इस वैलेंटाइन डे को वो अपना हैप्पीएस्ट डे बना दूंगा। सब कुछ बता दूंगा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। ये जो 1 हफ्ता होता है लव वीक वाला, ये मुझको पागलपन लगता है। पागलपन की जगह कुछ और शब्द यूज करूं तो आप हंसेंगे। खैर, आ गया था फरवरी। 14 को हम मिले, 13 को वो आई नहीं थी और 12 को मैं छुट्टी पर था। 14 को भी वो घर के कपड़ों में थी, शायद मुझसे मिलने ही आई थी। वो थी, मैं था, और थी 883, वही 883 जो गवाह थी एक सफ़र की, जो यूं तो आधे घंटे का था पर मेरे मायनों में एक अरसा था। उस दिन उससे मिला जैसे रोज मिला करता था, लेकिन भैया वो मेरे स्टैंड पर ही उतर गई।
तब भैया पीछे से मैं भी उतर गया और बोली, गोपाल क्या हुआ, इतने नर्वस क्यों हो? तो हम बोल देते हैं बस यूं ही कुछ कहना था। तब भैया सिमर बोलती है, वो क्या है ना गोपाल, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अब भैया हमारा दिल जोर से धड़कने लगा, तो हम भी कि हाँ हाँ बोलो। तब भैया सिमर बोलती है, वो क्या है ना, परसों प्रपोज डे था। अब मेरे क्लास के एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, अभिषेक मुझे ऐसे प्रपोज करेगा, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हालांकि वो क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी उस समय जब उसने मेरे फेवरेट रोज मेरे सामने रखे। लिटरली यार, मेरे सामने घुटनों पर बैठकर उसने मुझे प्रपोज किया। सिमर बड़े उत्साह के साथ एक एक बात मुझको बता रही थी। यार गोपाल, मैंने उसको आज जवाब देने का बोला था, इसलिए मेरा स्कूल जाना जरूरी था। पर भैया हम भी बोले, पर क्या हुआ सिमर, बोलो तो। तब सिमर बोलती है, यार कल रात ही मामा जी का फ़ोन आया, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है कार से। हम आज ही 11 बजे निकल रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। तुम प्लीज़ मेरा एक काम कर दो। मैंने इस लेटर में अपना जवाब लिख दिया है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। प्लीज़ इसे अभिषेक तक पहुँचा दो। अब साला यहाँ तो खेल ही उल्टा पड़ गया था। क्या सोच कर आए थे, अब क्या से क्या हो गया। ये साली जो लड़की कल तक हमको अपना पक्का दोस्त बता रही थी, इसने हमको समझा क्या है। हम क्या साला पोस्टमैन हैं? मोबाइल का ज़माना उस समय होता तो ये साला भसड़ ही ना होता, ना हमें कबूतर बनकर प्रेम पत्र पहुंचाना पड़ता। फिर बोलती, गोपाल तुम कुछ कहना चाहते थे ना? फिर मैं कहता हूँ, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। खैर बूझे मन से हमने लेटर ले लिया और उन आँखों से विदा हुए जो कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर अगर वो बोल पड़ती तो आज ही हमारी पोल खुलने वाली थी। खुल भी जाती तो क्या होता, वही न जो आज तक लड़कों के साथ होता आया है, वही उन लड़कियों के पुराने हथियार। मैं तुमको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, यही बोलती। खैर छोड़िए, भैया हम उसके स्कूल पहुँचे। हालांकि प्लान तो ये था, एक अच्छी खबर के साथ अपने स्कूल जाएंगे, पर यहाँ तो साला पिक्चर का सीन ही बदल चुका था। हमारा दिल मजबूत था, हम रोते नहीं थे, पर रास्ते भर मन भारी रहा। और 883 का सफ़र, अब पिछले 3 महीने जो सिमर के साथ गुजारे थे, वो लम्हे सब एक एक करके जैसे आँखों के आगे घूमने लगे। छुट्टी होने तक सिमर के स्कूल के बाहर वेट किया। लड़के लड़कियां बाहर निकले। भैया पूछता पाछता मैं अभिषेक को ढूंढने में सफल भी हो गया। उसको बताया कि मैं सिमर का दोस्त हूँ। अब बाकी सारी बात बताई कि क्यों सिमर ने मुझे ये लेटर दिया। उसको लेटर थमाया, वो साला बहुत खुश था। थैंक यू सो मच भाई, ये कहकर उसने मुझे गले से लगाया। हम भी वापस घूम फिर कर घर आ गए। मन चुका था हमारा वैलेंटाइन डे। लग रहा था कि बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट देखकर आ रहे हैं हम। जैसे साली हमारी कंपार्टमेंट आ गई है। ना साला देवदास रह गए, ना ही मजनू। कभी हम सोचते थे सब हमारी गलती है, क्यों पड़े उसके मोह माया में। अब खुद की ही जिंदगी लुल करके बैठे थे।
या ये कह लीजिए किस्मत ही खराब थी। अब रोएं भी तो क्यों, अब किसके लिए? उसकी कोई गलती थोड़ी ना थी, पर हमारी भी क्या कोई गलती थी? कुछ सोचा हमने, सोच लिया कि छोड़ो प्यार व्यार का चक्कर, हम दोस्त बनकर भी नहीं रहेंगे, वरना साली जवानी साला पोस्टमैन बनकर गुजारनी पड़ जाएगी और हम रोते रहेंगे हमेशा उसके लिए। उस दिन के बाद से भैया मैंने उसके साथ आना बंद कर दिया। मैं जानबूझकर देर से घर से निकलता था ताकि उसका सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे मैं सब भूल गया। चोट गहरी हो तो बस एक मरहम काम देता है, बाकी कोई नहीं। वो मरहम है वक्त। वक्त गुजरा और 12वीं के एग्ज़ाम के बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए कोटा चला गया, एक नए सफ़र पर। पीछे एक सफ़र को छोड़कर यहाँ बसें भी चलती थीं, लड़कियाँ भी होती थीं, पर अब ना था 883 बस, ना किसी का इंतज़ार रहता था, ना सर्द कोहरे वाली सुबह निकलती थी। इस दौरान ना कभी मुझे सिमर मिली, ना मेरा कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ मन आकर्षित हुआ। 3 साल के बाद मैं दिल्ली वापस आ गया, पढ़ाई पूरा करके। अब नौकरी के लिए भाग दौड़ होने लगी। यूं ही एक रोज मेट्रो में मुझे अभिषेक टकरा गया। वही अभिषेक, सिमर का बॉयफ्रेंड। जाने क्यों आ पड़ा था सामने वो मेरे जख्म हरे करने के लिए। हाय हेलो और कुछ आम बातों के बाद फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए मैं पूछ बैठा, सिमर कैसी है? साला बोलता है, पता नहीं, शी इज नॉट इन माई टच। हम कहे, साला क्या तुम उसके साथ नहीं हो? वो बोलता, नहीं गोपाल। तो हम कहे, बे वो लेटर उस दिन मैंने जो तुम्हें, मैं बोलते बोलते रुक सा गया था। अरे तब वो कहता, अरे पूछो मत यार बस। तब भैया मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी, तो हम उससे पूछे क्या था उसमें अभिषेक, कुछ तो बताओ। कुछ सोचते हुए अभिषेक ने बताना शुरू किया। उसमें लिखा था, अभिषेक आई एम सॉरी, तुम एक अच्छे लड़के हो पर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी। मैं साला परेशान हो उठा। पैरों तले से जमीन खिसकना किसे कहते होंगे? शायद मेरी उसी परिस्थिति को कहते होंगे। तो हम अभिषेक से पूछे, भैया कौन थी और किससे प्यार करती थी? अभिषेक बोलता है, पता नहीं यार, स्कूल के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वो अपने होम टाउन चली गई। वो बताता जा रहा था और मैं जड़ बना सुनता जा रहा था। फिर अभिषेक बोलता है, चलता हूँ, मेरा स्टॉप आ गया है, ओके बाय। अभिषेक की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान भंग हो गया। अभिषेक जा चुका था। मेरे सामने सवालों का एक जखीरा छोड़कर मैं ऐसी स्थिति में था कि न उससे आगे कुछ पूछ पाया और न कुछ कह पाया। वो जब तक आँखों से ओझल नहीं हो गया तब तक मैं उसको देखता रहा। मेरा सर घूमने लगा था, मैं परेशान हो चुका था। मैंने ये क्या कर दिया? जल्दबाजी में मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आए और उस दिन रात भर रोते रहे। अरे अबोध थे हम, खो गए जीवन के खेल में। काफ़ी कुछ मिला पर वो न मिली तो बस उसकी यादें। कई कोशिशें की उसको ढूंढने की। बचपन का प्यार भी कितना मासूम होता है, क्योंकि वो बस प्यार होता है, ना कि कोई एग्रीमेंट जैसे आजकल के लोग करते हैं।
15 साल बीत चुके हैं, आज भी सड़कों पर 883 दिख जाती है, पर आँखों को जिसकी आस होती है वो नहीं दिखती। रुक जाते हैं बस स्टैंड पर कि एक बार बस आएगी वही 883, और किसी खिड़की से झांकते हुए मुस्कुराते हुए मुझे वो दिख जाएगी। वही नीली आँखों वाली लड़की जिसको खो दिया था मैंने, मेरी गलती से या शायद तकदीर ने ही लिख दी थी एक जो पूरी न हो सकी ये कहानी।